हमारी आस्था से जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है, आप समझिए कि उस वजह से पूरी हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। समाज दोषी है। समाज के लोग ही तो दोषी हैं, लोग ही तो कर रहे हैं। इंसान ही तो दोषी है, सरकार से क्या मतलब उसमें। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठा के ऐसे लोगों को तो फांसी दे दे भाई। जब तक जांच नहीं होगी तो प्रतिबंध किस बेसिस पे आप लगा देंगे। उड़ीसा के तिरुपति मंदिर में हुए प्रसाद में जिस प्रकार से गाय की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के बाद उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में लगातार और जांच प्रक्रिया चालू हो गई है। वहीं हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के प्रतिष्ठित मनकामेश्वर मंदिर पे, जहां पर मंदिर प्रशासन के जो महंत हैं उनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि अब जो लड्डू हैं, जो बाहर के मार्केट के प्रसाद हैं, अब उन्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। अब केवल जो घर के बनाए प्रसाद हैं या तो वो चढ़ाए जाएंगे या तो फिर सूखे मेवा चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय ये महंत देवगिरी के द्वारा एक विशेष सूचना लगाई गई है। मंदिर में भोग हेतु आपके द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गिरी में चढ़ाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी आम की घटना के कारण प्रतिबंधित कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में मंदिर में हुए प्रसाद में मिलावट के कारण। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं डालीगंज से हूँ, मेरा नाम प्रदीप है। जिस प्रकार अब मंदिर में केवल घर से प्रसाद लाइए और सूखे मेवे लाइए, किस तरह से देखते हैं इसको? प्रसाद के बारे में तो क्या है कि यहाँ दर्शन ही करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा आना ही हमारा सौभाग्य है यहाँ। जैसे अभी तक आप क्या प्रसाद खरीद मतलब चढ़ाते थे कि घर से लाते थे? नहीं, खरीद के ही चढ़ाते थे, घर से तो नहीं लाते थे। तो हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और प्रसाद को लेकर। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं मंदिर में लोग दर्शन भी कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? भैया अभिषेक यादव नाम है, नीलमथा भगवान नगर कैंट से। अच्छा, ये बताइए आज जो ये मंदिर प्रशासन के द्वारा जो प्रसाद है, इस पर जो मार्केट से प्रसाद खरीदा था उस पर रोक लगा दी है, किस तरह से देखते हैं? हालांकि सही भी किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बल्कि लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अपने हिंदुस्तान में अपनी हिंदुत्व की सरकार होते हुए भी ये हो रहा है, तो बड़ा सवाल उठता है ये सब। किसको दोषी मानते हैं? यहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना हुई, इतने बड़े मंदिर में और प्रसाद में बताइए इतनी बड़े मात्रा में मिलावटी हुई है, किसको आप दोषी मानते हैं इसको लेकर? कहीं ना कहीं दुकानदारों की सोच, इन सबसे बड़ी चीज़ तो इंसान की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या अपनी सोच रखता है किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी आस्था के प्रति। सबसे बड़ा तो यही एक सवाल है। हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो आज जो मंदिर में दर्शन करने के आए हैं, और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गौरव उपाध्याय है, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लखनऊ का सबसे पुराना शिव मंदिर कहलाता है जिसका नाम मनकामेश्वर है। जिस तरह की घटना की भी आपने जिक्र किया है, तिरुपति देवस्थानम मंदिर में एक ईसाई को जब ट्रस्ट का चेयरमैन आप बना देंगे तो आप उससे कैसे अपेक्षा रखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों को नहीं जानता है, हमारी आस्था को नहीं जानता है, तो आपको नहीं लगता कि वो हमारी आस्था से खिलवाड़ करेगा? वो करेगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भारत में रहने वाले हर धर्म के आदमी को एक अधिकार संविधान में दिया गया है कि वो अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपनी आस्था को अपने हिसाब से उसका पालन करें। लेकिन सिर्फ हिंदुओं के धर्म मंदिरों पे, जिसमें हमारी आस्था जुड़ी, बहुसंख्यक आदमी वहाँ पे जाता है, उसमें आपका सिर्फ सरकार का कंट्रोल है। उसको ट्रस्ट बना के सरकार उसके फंड्स को, जो हमारे आस्था का फंड है, उसका इस्तेमाल किसी भी और प्रयोजनों के लिए करती है, जो हम लोग को समय समय पे विदित होता है कि कभी उसका आपका पैसा जो है हमारा, वो मस्जिदों को दान कर दिया गया, वक्फ बोर्डों को दान कर दिया गया। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम पैसा देते हैं धर्म के कार्यों के लिए, साथ ही साथ मानव समाज के कल्याण के लिए। लेकिन हमारी आस्था से जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है, आप समझिए कि उस वजह से पूरी हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। हम बड़े मंदिरों या छोटे मंदिर, उसमें अपने घरों से बनाया हुआ शुद्ध प्रसाद भगवान को पहले चढ़ाते थे, फिर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन आज के बाद हर छोटे बड़े मंदिरों में साफ स्पष्ट आदेश लग गया है कि बाहर से लाया हुआ प्रसाद अब भगवान को नहीं चढ़ेगा। बालाजी मंदिर में इतनी बड़ी घटना हुई, इसको आप किसको दोषी मानते हैं? बताइए कि धर्म के साथ सनातन से खिलवाड़ किया गया, इसको किसको दोषी मानते हैं? सबसे पहला दोषी है पूरा का पूरा हिंदू समाज। आपको नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान के जो रोज़ा इफ्तारी जैसे छोटे कार्यक्रम में, जिसमें मोहम्मद साहब से हमें कोई उनको कुछ देने का मतलब भी नहीं, लेकिन उस जगह पे अगर एक सूअर के मांस में पकाया हुआ हलीम परोस दिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि इस समय पूरा देश एक आग में, दंगों की आग में झुलस रहा होता? लेकिन किसी भी शहर में, किसी भी छोटे से छोटे मंदिर में आपको विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता, जबकि तिरुपति देवस्थानम जो है वो मंदिर हमारे धर्म ग्रंथों में विदित है
इतने बड़े मंदिर में इतनी बड़ी हमारी आस्था से खिलवाड़ हो जाने के बावजूद हिंदू एक सहिष्णु है, वो समझता है कि ये घटना एक व्यक्ति के द्वारा करी गई जो कि एक ईसाई संप्रदाय से आता था, जिसको टीटीडी का चेयरमैन बनाया गया। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से आपका गुजारिश करता हूँ कि सारे के सारे हिंदुओं के मंदिरों को आपका किसी भी ट्रस्टों से मुक्त किया जाए। सरकार के संरक्षण में जब तक चीज़ें रहेंगी तब तक, चाहे सरकार कोई भी हो, भाजपा हो सपा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, सरकारें आती जाएंगी, लेकिन हिंदू रहेगा। हिंदू के जब तक उनके मंदिरों को अपने कब्जों में रखोगे बोर्डों के माध्यम से कानून बना के। ये जो आदेश दिया गया है कि घर से प्रसाद लेके आए, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं ना, हमने जब आपसे भी कहा कि हमारे हर एक हिंदू भाई बहन की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। मतलब मैं अगर कुछ भी बना के ला रहा हूँ, लेकिन मेरे माथे पे तो नहीं लिखा कि मेरा नाम इब्राहिम है, अब्दुल है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं कलावा हाथ में बांध के चला है भगवान को प्रसाद चढ़ाने। लेकिन अगर मेरे मन के अंदर इतनी कोई घृणा भरी होगी, और मैं कोई भी धर्म का आदमी हूँ, सिर्फ भगवान को ऐसा सुअर का मांस मिला हुआ उसका एनिमल फैट से हमने भगवान को चढ़ा दिया, तो हमारे यहाँ तो भाई किसी भी आस्था को सम्मान दिया जाता है। आप जो भी चढ़ाएंगे हम भगवान को चढ़ा देंगे, ऐसे लोग करके जाते हैं। लेकिन उससे हमारा धर्म कोई कमज़ोर नहीं कि वो टूट जाएगा। इसीलिए हिंदू समाज में कोई भी आदमी हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो हमारे साथ और भी हैं जो कि बालाजी मंदिर को लेकर और लगातार पूरे प्रदेश से की जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहाँ पर रोक लगा दी है, जिसके लेकर हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया इधर देखिएगा, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम उमेश कुमार द्विवेदी। अच्छा, आज जो देख रहे हैं कि जो महंत हैं यहाँ के, इन्होंने मंदिर पे एक चस्पा किया है कि आप बाहर का प्रसाद नहीं ला सकते, अगर आपको चढ़ाना है तो आप या तो घर से बना के लाइए या फिर सूखे में चढ़ाइए। किस तरह से देखते हैं इसको? इसके विषय में तो गुरु जी ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। जो चीज़ें चल रही हूँ तो गलत है, और मैं क्या कह सकता हूँ इससे। तो हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादाजी हैं, दादाजी ये बताइए कि आज मंदिर प्रशासन के द्वारा ये रोक लगा दिया कि आप मार्केट से प्रसाद ना खरीदें, और अगर लाना है तो घर से बना के लाएं या फिर सूखे मेवे को चढ़ाएं। किस तरह से आप इसको देखते हैं? ये तो कोई तरीका है नहीं कि मंदिर से प्रसाद ना खरीदें या घर से बना के लाएं। भाई किसी तरह प्रसाद चढ़ाना है, हमको तो चढ़ाना है ना। तो कोई लाइबिलिटी थोप दी जाए किसी पे, ये तो ठीक नहीं है हमारे समझ से, है ना। ये कदम जो उठाया गया है बालाजी मंदिर में, जो अच्छा ये जो कांड हुआ उसको लेकर उठाया गया है, तो कितना हद तक सही मानते हैं, कितना हद तक क्या मानते हैं? वो गलत है, वो तो वो गलत काम किया वहाँ पे। जैसे अब किसी के मन में कुछ है नहीं, भाई मन में आपके क्या है मुझे क्या मालूम, है ना। मन में आपके विचार कुछ और है, आप फूल की जगह कुछ और ला के चढ़ा दे रहे हैं, तो वो तो उसका कोई वही नहीं, दरकार नहीं है। तो आप इसको किसको दोषी मानते हैं? इतनी बड़ी घटना समाज भी दोषी है, समाज दोषी है, समाज के लोग ही तो दोषी हैं, लोग ही तो कर रहे हैं। इंसान ही तो दोषी है, सरकार से क्या मतलब उसमें? सरकार क्या दोष है भाई? सरकार क्या हर जगह हर प्रसाद हर फूल वालों को देखती रहेगी क्या? है तो ऐसा नहीं है, यही चीज़ है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन में हम मौजूद हैं। मंदिर प्रशासन के द्वारा भी ये रोक लगाई है, देख सकते हैं मंदिर में है। ये लखनऊ का और प्रतिष्ठित मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पर और शिवरात्रि के दिन भी बहुत तगड़ी भीड़ भी होती है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सुजीत गुप्ता नाम है, चौक से आए हैं, चौक लखनऊ से। मंदिर प्रशासन के द्वारा जो मतलब कि दिव्यगिरी है उनके द्वारा रोक लगाया गया कि आप मार्केट से प्रसाद ना खरीदें, अब जो कुछ लाना है तो घर से बना के लाएं, और या तो फिर सूखे में चढ़ाएं। किस तरह से देखते हैं? भैया ये आस्था से खिलवाड़ हो रहा है इतने बड़े बड़े मंदिरों में। बताइए, हम लोग जो प्याज लहसुन जो ना खाता हो आदमी, जो ऐसे ऐसे चीज़ें मिला के बेची जा रही वो आदमी खा रहा हो, तो आस्था से खिलवाड़ हो रहा, तो हर आदमी कोई ना कोई तो कदम उठाएगा ही भाई। अपने घर से प्रसाद जो बना के लाएंगे आप, शुद्ध होगा, सब कुछ अपने सामने होगा, क्या चीज़ आप बना रहे हैं, क्या चीज़ भगवान को भोग लगा रहे हैं। बताइए, इतना आपने कभी सपने में सोचा था कि ये चीज़ हम खाएंगे? ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें मिलावट करके, बताइए, खाने पीने की चीज़ों में अब तो विश्वास ही ख़त्म हो गया। बताइए, लोग भगवान को भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, बताइए, मिलावट करके बनाई जा रही हूँ। लड्डू लेके आता है आदमी, कितने मन से हर सब घरों में बांटता है कि भैया हम वहाँ गए थे कि भाई प्रसाद ले लीजिए। बताइए, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिला। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठा के ऐसे लोगों को तो फांसी दे दे भाई, जो करोड़ों बताइए लोगों के संग आस्था से खिलवाड़ कर रहा हो। ऐसे लोगों को बहुत सख्त कार्रवाई, कानून बनना चाहिए इसके लिए, बहुत सख्त कानून बनना। बाबा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मैं मनकाम शिव मंदिर का भक्त भी हूँ, और बैकुंठ धाम मेरा स्थान है, बाबा हूँ वहीं बैकुंठ धाम पे।
महंत के द्वारा आज रोक लगाया गया कि आप दुकान से सामान न खरीदें, जो कुछ लाना है घर से लाइए या तो बना के लाइए, नहीं तो फिर सूखे में चढ़ाई। किस तरह से देखते हैं आप? ये तो गलत बात है। जहाँ से परंपरा चल रही है शुरू से वो चलनी चाहिए, और जो गलत चीज़ उसको रोकना चाहिए। लेकिन इसको आंध्र प्रदेश के जो मंदिर, तिरुपति मंदिर में, और जो प्रसाद में गलत तरीके से जैसे गाय की चर्बी, और उसको देखते हुए मंदिर ने ऐसा नियम लागू किया है। किस हद तक सही है, किस हद तक गलत? भाई जो कोई उस चीज़ को रोका जाए, जो गलत को रोका जाए, सत्य जो काम पूरा किया जाए। गलत के हम लोग बिल्कुल अपोजिट हैं। जो शिव का, माता जी का, उनको स्मरण करते हैं, वो कार्य उनको बिल्कुल हटाया जाए गलत को, और जो परंपरा शुरू से चल रही उसको रोक। हम मौजूद हैं इस समय, यहाँ के बाहर दुकानें भी हैं और मिठाई की आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें हैं, और जो यहाँ लगातार कई वर्षों से और यहाँ पे दुकान कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं उनके दुकान पे कितना क्या और प्रभाव दिख रहा है। हम बात करने के लिए मौजूद हैं इस समय। ये मिठाई की दुकान आप देख सकते हैं, तरह तरह की मिठाई भी इनके पास है, तो हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कितने वर्षों से यहाँ दुकान कर रहे हैं? हमारा नाम उत्कर्ष यादव है। हमारी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी है। 70-80 साल पुरानी दुकान है हमारी यहाँ। आज जो मतलब महंत जी ने रोक लगा दिया कि आप बाहर के प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ेंगे, इससे आपको कितना प्रभाव दिखा, क्या है? जी प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, घर परिवार चलता है। दिक्कत इस बात से है हमारी, क्योंकि जहाँ पे भी ये हुआ है वहाँ पहले सैंपल लिया गया था, जांच हुई थी। यहाँ कोई जांच नहीं हुई, प्रतिबंध पहले लगा दिया गया, तो प्रोसेस थोड़ा सा गलत है। ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। तो इस बारे में मान जी से मिलके सभी व्यापारी बात करेंगे, इसके बाद पे चर्चा होगी। तो यही मेरा कहना है। आगे के लिए आपने क्या सोचा है? यदि अगर यहाँ पे ऐसा रोक लगता है तो आगे क्या करेंगे? क्या धंधा बिजनेस क्या बारे में सोचा है? फिर नहीं, रोक लगने कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तो प्रतिबंध किस बेसिस पे आप लगा देंगे? तो जब आप जांच कराएंगे, कुछ निकलेगा, मिलावट होगी, तभी तो आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे तो प्रतिबंध लगा नहीं सकते ना। किस बेसिस पे आप प्रतिबंध लगाएंगे? महंत जी ने यह भी कहा कि जो दुकानदार मिठाई वाले हैं, अब इनको ड्राई फ्रूट बेचना चाहिए, उसको हटा के मिठाई ड्राई फ्रूट। तो क्या लगता है, ड्राई फ्रूट सही रहेगा या फिर ये मिठाई सही रहेगा? अब जो श्रद्धा से प्रसाद जो आदमी चढ़ाएगा, जो भक्त आते हैं जो श्रद्धा से चढ़ाएंगे वो प्रसाद चढ़ेगा ना। ड्राई फ्रूट्स अगर आगे चल के इसकी संभावना हुई तो ड्राई फ्रूट्स भी रखा जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। फिर आप उस समय ड्राई फ्रूट बेचेंगे? जी ड्राई फ्रूट। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम मंदिर मौजूद है, अलग अलग लोगों से बातचीत हुई और बताया कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा जो ये और जो महंत के द्वारा ये जो कदम उठाया गया, ये कहीं ना कहीं हद तक सही है कि घर से अपने प्रसाद लाया जाए और घर से बनाया जाएगा तो प्रसाद शुद्ध रहेगा, क्योंकि दुकानदार लोग कब क्या कुछ मिलाते हैं इसकी जानकारी नहीं होती है। और तब तक हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव, #भारत लखनऊ।